सजदा किधर हो। कायनात ज़फ़र जो मदीना मुनव्वरा जाने की हसरत लिए दिल में बैठी है, गले में पैसे जोड़ती है क्योंकि इसके इतने वसाइल नहीं है। कितने हो गए होंगे पैसे इसमें? जहाँ तक मुझे लगता है 70,000 के करीब शायद पहुँच चुकी हूँ। दिल जो है वो बहुत ज़्यादा यानी इमोशनल हो जाती हूँ और ये दिल करता है कि भाग के उड़ के जो है वो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक चले जाएं। मैं यादे मुस्तफ़ा में हर सुबह हर शाम रोती हूँ, कोई मुझको भी ले जाए मदीना याद करती हूँ। अस्सलामुअलैकुम। डेली धरती के साथ मैं आपका मेज़बान फ़ाहद हसन। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त नौजवान लड़की कायनात ज़फ़र मौजूद है जो मदीना मुनव्वरा जाने की हसरत लिए दिल में बैठी है और इसी हसरत के बायस गले में पैसे जोड़ती है क्योंकि इसके इतने वसाइल नहीं है और नात खानी अपनी ज़िंदगी का असूल बना लिया है इसने। और इसका ये कहना है कि मेरी ज़िंदगी की पहली और आखिरी ख्वाहिश यह है कि मैं रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी देकर आपकी जालियों, आपके कदमों के पास खड़े होकर आपकी तारीफ़ में नात पढ़ना चाहती है। और नाज़रीन, कायनात की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि ये पैसे जोड़ने का ख्याल इसकी ज़िंदगी में कब आया। अस्सलाम वालेकुम कायनात। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कायनात, ये बताइएगा कि ये गले में पैसे जोड़ने का ख्याल कैसे आपको आया? ये तकरीबन दिसंबर 2021 की बात है। मेरे दिल में नात पढ़ने का शौक़ तो बचपन से ही है और ऐसा कोई उम्मती नहीं जिसके दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा ना हो। तो मुझे अल्लाह ताला ने ये शिद्दत, ये जज्बा और ये जुनून दिया कि मैं रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर सकूं। तो हालात व वाक़यात के मद्देनज़र मेरे माली वसाइल इतने लिमिटेड थे कि मैं एकदम से अमाउंट जो है वो अरेंज नहीं कर सकती थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ख़ुद से जितना हो सकता है मैं जमा करती रहूं ताकि एक दिन मैं इस काबिल हो जाऊं कि मैं इतनी अमाउंट मेरे पास हो जाए कि मैं रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाज़िरी के लिए जा सकूं। क्या बात है, बहुत खूब है। कायनात, मुझे ये बताइएगा कि लगभग को 3 साल हो गए आपको जी पैसे जोड़ते हुए, तो अंदाज़न पूछना चाहूँगा कि कितने हो गए होंगे पैसे इसमें? अंदाज़न अगर देखा जाए तो कभी कम कभी ज़्यादा इस्तिताअत के मुताबिक डालती रही हूँ। तो जहाँ तक मुझे लगता है 70,000 के करीब शायद पहुँच चुकी हूँ। तो अगर उम्रे की अदायगी की बात की जाए, अगर फ़ीसिस की बात की जाए तो उम्रे की अदायगी इस वक्त बहुत एक्सपेंसिव हो गई है। पहले तो आपको पता है कि हालात कुछ और थे, अब तो हालात कुछ और है। तो कायनात, मुझे ये बताइएगा कि नात खानी का जो सा सिलसिला है, कब आपको मालूम हुआ कि आपकी आवाज़ बड़ी सुरीली है? हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई आपको इनकरेज करने वाला शख्स होता है, चाहे वो माँ की शक्ल में हो, बाप की शक्ल में हो, बहन की शक्ल में हो, भाई की शक्ल में हो, दोस्त हो या फिर कज़न होते हैं या फिर उस्ताद ग्राम होते हैं। वो आपको कुछ ना कुछ ये बताते हैं कि बेटा आप अच्छा लिखते हो, अच्छा बोलते हो, अच्छा गाते हो, अच्छा गुनगुनाते हो। तो आपको कैसे मालूम हुआ कि आपकी आवाज़ बड़ी सुरीली है और आपने नात का ही इंतखाब क्यों किया? ये तब की बात है, तकरीबन 2011 की बात है, जब मैं 6th क्लास में पढ़ती थी। तो मैंने बज़्म अदब में एक नात सुनाई थी, नातिया कलाम पढ़ा था। तो वहाँ से अल्लाह ताला ने मुझे जो है मेरे स्कूल में थोड़ी सी शोहरत दी और मेरे टीचर्स, मेरे क्लासमेट्स सबके अकॉर्डिंग कि मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि सिंगिंग की फ़ील्ड में चली जाओ, मिली नगमे यहाँ वहाँ। लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं अपनी आवाज़ को दीन की राह पे लेके चलूँ और अगर मैं कभी कुछ कहूँ, मेरे मुंह से कुछ अल्फाज निकलें या मैं कुछ भी गाऊँ तो वो हमदे बारी ताला हो या नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। क्या बात है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपकी जो ज़िंदगी की ख्वाहिश है वो क्या है? मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है और इसको मैं अपनी खुशनसीबी समझूँगी। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है कि आप प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जो है वो आपके दिल में हो, या आपका उनके उम्मती होने का सबूत है। तो मैं रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करना चाहूँगी और मेरी सबसे जो है मुक़द्दम, सबसे अव्वल जो है वो ख्वाहिश यही होगी। जब आप हाज़िरी पे जाएंगी वहाँ पर आप नात पढ़ना चाहेंगी? जी बिल्कुल। बल्कि मैं ये तसव्वुर करती हूँ कि जब अगर कभी मैं अपने इमेजिन में जब रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ख़ुद को खड़ा महसूस करती हूँ
तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगी। वो दो जहाँ के वाली का दर होगा, तो वहाँ पे लफ्ज़ जो हैं वो पता नहीं कहाँ से आए, तो कुछ ऐसे अजीम और ख़ूबसूरत अल्फाज हों जिनका चुनाव करके वहाँ पे कुछ बात की जाए। अल्लाहु अकबर। अच्छा कायनात, मुझे ये बताइएगा कि हर उम्मती की ये ख्वाहिश है कि हम भी मदीना मुनव्वरा जाएँ, उम्रे की अदायगी करें और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दें। अक्सर व बेशतर हम अपने बड़ों से सुनते हैं या फिर दोस्त अहबाब कोई रिश्तेदार आते हैं तो बड़ा इस्तकबाल किया जाता है। जी क्यों इस्तकबाल किया जाता है? तो जब बताया जाता है कि जी जनाब आला उम्रा की अदायगी करके आए हैं, तो उनको बिठा कर उनसे हालो अहवाल पूछा जाता है कि जब मदीने में दाखिल होते हैं रास्ता किस तरह का है, रोज़ा रसूल किस तरह का लगता है। तो कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ जब भी कोई आपका रिलेटिव्स या फिर कभी भी कोई जानने वाला उम्रे की अदायगी करके आए, आप उनके पास बैठती हो, कुछ सवालात जो दिल में आते हैं तो क्या पूछती हो उनसे? जी, ऐसा अक्सर होता है। बहुत सारे अज़ीज़ व अक़ारिब हैं जो हज व उम्रा की जो है ज़ियारत के लिए इस्तिताअत के मुताबिक होकर आते हैं, और कुछ नानों दादों रिश्ते में लगती हैं दूर की, तो उनसे जब हाल अहवाल पूछा जाता है और जिस तरह से वो मदीना मुनव्वरा के वहाँ के मनाज़िर का पुरसुकून होने का वो मंज़र बयान करती हैं कि वहाँ पे एक अजीब और अलग किस्म का सुकून है, तो दिल जो है वो बहुत ज़्यादा यानी इमोशनल हो जाती हूँ, और ये दिल करता है कि भाग के उड़ के जो है वो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक चले जाएं। क्या बात है। अच्छा, इसी सिचुएशन के मुतालिक कोई भी नात शरीफा पढ़ना चाहेंगे जब मदीने की याद आती है तो ज़ाहिर है कोई ना कोई लफ्ज़ ज़ुबान पे तारी हो जाते हैं, एक हालत सी अजीब सी हो जाती है जब मदीने की रूह से जब याद आती है, कोई बंदा ख्याल में तो वहाँ पहुँच ही जाता है हालो अहवाल सुन कर। तो कोई आप नात पेश करना चाहेंगी? जी हाँ, यहाँ पर मैं छोटी सी एक बात अर्ज़ करूँगी कि मैं नात ख़्वानी के साथ साथ खुद लिखती भी हूँ, शायरी भी करती हूँ। तो मैंने चंद अशआर जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करने की एक हकीर सी कोशिश की है, तो उन्हीं अशआर को मैं पेश करना चाहूँगी। मदीना याद करती हूँ, मदीना याद करती हूँ, मेरी किस्मत संवर जाए, मदीना याद करती हूँ। मैं यादें मुस्तफ़ा में हर सुबह हर शाम रोती हूँ। मैं यादें मुस्तफ़ा सुबह हर शाम रोती हूँ, कोई मुझको भी ले जाए, कोई मुझको भी ले जाए, मदीना याद करती हूँ। सहारा है वही मेरा, गुज़ारा याद है उनकी, सहारा है वही मेरा, गुज़ारा याद है उनकी, कहीं ये दिल संभल जाए, मदीना याद करती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह कायनात, बहुत प्यारी बहुत खूबसूरत आवाज़ है, और जिस तरह से आपने ये इशार भरे हैं, यकीन जाने कि मैं आपके इशारे सुन रहा था, मैं भूल गया कि मैं इंटरव्यू के लिए आपके पास आया हूँ और मैं खुद उस लुत्फ़ में खो गया। कायनात, मुझे ये बताइएगा कि नात पढ़ने के अलावा आप क्या करती हैं, क्या एक्टिविटीज़ है आपकी लाइफ में? मुझे आर्ट एंड डेकोरेशन का भी शौक़ है बहुत हद तक। वैसे अगर मेरे सब्जेक्ट्स को देखा जाए तो मैं बीकॉम की स्टूडेंट हूँ।
तो डिफरेंट फील्ड्स में मेरा तकरीबन हर फील्ड में इंटरेस्ट है, तो स्टूडेंट हूँ बेसिकली। बेहतर हो गया। अच्छा कायनात, ये बताइएगा कि माशाल्लाह से बहुत सुरीली आपकी आवाज़ है और बहुत अच्छे इशार आपने पढ़े हैं, तो ये लिखने का जो सिलसिला है ये कब से आपने शुरू किया? लिखने का सिलसिला भी सेम उसी बात पे आते हैं कि मैं 6th क्लास में ही थी, तो जैसा कि मैंने बताया कि मुझे आर्ट एंड ड्राइंग का भी शौक़ है, तो कुछ चार्ट्स बनाए थे मैंने क्लास में, तो उनको देख के ही एक मैंने डॉल बनाई थी, तो वो उसको देख के एक ख़्याल आया कि क्यों ना इस पे नज़म लिखी जाए। तो स्टार्टिंग में मेरी मदर मुझे सपोर्ट करती थी बिकॉज़ माशाल्लाह शी इज़ एजुकेटेड, तो वो मुझे गाइड करती थी कि यहाँ पे अशार को इस तरह से बनाना है और इस तरह से। मेरी मामा भी पंजाबी में शायरी करती हैं, तो पंजाबी में तो इतना मेरा ग्रिप नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू में और फिर इस तरह से नातिया कलाम, तो अल्लाह का शुक्र है अब तक जो है वो सिलसिला चलता आ रहा है। कोई ऐसा कलाम जो आपको बहुत ज़्यादा कलाम तो माशाल्लाह से नात शरीफ तो सभी खूबसूरत हसीन होती है, लेकिन कोई ऐसा कलाम या फिर कोई ऐसी नात होती है जो दिल को छूती है और बार बार बंदा उस चीज़ को पढ़ता रहता है, कोई ऐसा नात या ऐसा कोई कलाम आप सुनाना चाहेंगी? ये एक कलाम है जो मैं बचपन से पढ़ती आ रही हूँ, स्कूल में भी पार्टिसिपेट अगर करती थी कभी किसी महफ़िल में, तो तब से, और ये मेरा फेवरेट भी है। मज़ा तब है कि यूं अपनी बसर हो, हरम में शाम तय बामे सहर हो, इधर काबा उधर काबे का काबा, इधर काबा उधर काबे का काबा, बतावा इज़ मेरा सजदा किधर हो, बतावा इज़ मेरा सजदा किधर हो। कोई तारीफ उसकी क्या करेगा, कोई तारीफ उसकी क्या करेगा, कि जिसका खुद खुदा मदहा सरा हो, कि जिसका खुद खुदा मदहा सरा हो। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। नाज़रीन, मेरे साथ नौजवान लड़की कायनात ज़फ़र साहिबा मौजूद थी जो मदीना मुनव्वरा जाने की हसरत और ख्वाहिश को लिए गल्ला घर में लेकर आती है और इसमें पैसे जोड़ने लग जाती है। इसका ये कहना है कि ग़ालिबन तकरीबन कोई 70,000 के करीब इसमें पैसे अंदाज़न हो चुके हैं, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये तो जब तोड़ा जाएगा पता चलेगा कि इसमें कितने पैसे हैं। और इसकी ज़िंदगी की आखिरी ख्वाहिश है कि मैं रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़ी होकर, आपके कदमों में खड़े होकर, आपकी जालियों के पास खड़े होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नात पढ़ना चाहती है। और नाज़रीन, हमें ऐसे टैलेंट को प्रमोट करना चाहिए। हम अपने सोसाइटी में अगर देखें तो नाच गानों को तो बहुत ज़्यादा वायरल किया जाता है, बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। तो मेरा ये कदम ये था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के दिलों में फैले और उजागर हो। इसी सिलसिले में मैंने आज कायनात ज़फ़र साहिबा का प्रोग्राम किया है। तो अगर आपको ये पसंद है तो कमेंट सेक्शन पर लाजमी बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।